नमस्कार, आप देख रहे हैं चौथा स्तंभ डिजिटल न्यूज। मधुबनी जिले की बड़ी खबरों के साथ मैं हूं वंदना। मधुबनी जिले में अब तक कुल 2206 सैंपल की जांच हुई है, जिसमें अभी तक 1868 केस नेगेटिव पाए गए हैं। अभी तक 192 केस पॉजिटिव पाए गए हैं, जिसमें 72 मरीज स्वस्थ होकर घर लौट गए हैं। जिले में एक्टिव केसेस 120 हैं और अभी तक 146 रिपोर्ट पेंडिंग है। जिला प्रशासन वैश्विक महामारी कोविड-19 से संक्रमण रोकने के साथ साथ जिले में जनसंख्या नियंत्रण के लिए लगातार प्रयासरत है। इन दिनों काफी संख्या में प्रवासी मजदूर देश के विभिन्न राज्यों से अपने घर लौटे हैं। स्वास्थ्य विभाग तथा जिला प्रशासन द्वारा उन्हें 14 दिनों के क्वारंटाइन सेंटर में रखा जा रहा है। इसके बाद उन्हें घर भेज दिया जा रहा है। इस दौरान प्रवासी कामगारों सहित उनके परिवार को परिवार नियोजन की जरूरतों को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग आशा एवं सेविका के माध्यम से अपने घर लौटे प्रवासियों को उनके परिवार के बीच अस्थायी साधन अपनाने की जानकारी तथा परिवार नियोजन के अस्थायी साधन भी उपलब्ध करा रही है। वैश्विक महामारी कोरोना संकट काल में एसएसबी 18वीं वाहिनी राजमार्ग राजनगर के द्वारा बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण किया गया। सोमवार को परिहरपुर के नए जमीन पर करीब 250 पेड़ लगाए गए, जिसमें सभी प्रकार के फलदार वृक्ष, छायादार वृक्ष और फूल के पेड़ शामिल हैं। यह वृक्षारोपण कार्यक्रम एसएसबी के कार्यवाहक कमांडेंट अरविंद वर्मा के नेतृत्व में किया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य पर्यावरण को शुद्ध करके जीवन हेतु अनुकूल बनाना है। बाबूगढ़ी में हर घर नल योजना के तहत पाइपलाइन लगाने का काम जोर शोर से चल रहा है। सरकार द्वारा 15 जून तक नल जल योजना के अधूरे कार्य को हर हाल में पूरा करने संबंधी दिए गए आदेश के बाद योजना को तेजी से पूरा कराया जा रहा है। काम पूरा होने के साथ ही सभी घरों में नल के माध्यम से शुद्ध पेयजल की आपूर्ति शुरू हो जाएगी। अंधराठाड़ी प्रखंड के बरसाम गांव में बीते सोमवार की रात अनुसूचित जाति टोला में खाना बनाने के दौरान गैस सिलेंडर से आग लग गई, जिसमें लाखों रुपए की परिसंपत्तियों के साथ 9 घर जलकर स्वाहा हो गए। हालांकि सूचना मिलते ही अंचल प्रशासन मौके पर पहुंचकर पीड़ित परिवारों को विभिन्न मददों से तत्काल प्रति परिवार बतौर राहत और सहायता एक पॉलिथीन सीट, 2.5 किलो चूड़ा, 500 ग्राम चीनी के साथ साथ 13,900 रुपए का चेक प्रदान करा दिया है। खुटाना में जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं द्वारा बीते मार्च माह के खाद्यान्न वितरण में अनियमितता बरतते हुए लाभुकों के हिस्से का अनाज कालाबाजारी में बेच देने का मामला सामने आने लगा है। ज्ञात हो कि मार्च माह में सरकार द्वारा कोरोना वायरस का संक्रमण रोकने के लिए पॉस मशीन से लाभुकों का फिंगरप्रिंट मिलान करने पर रोक लगा दिया था, जिसका फायदा उठाकर डीलरों ने अधिकांश लाभुकों के हिस्से का खाद्यान्न अपने अंगूठों से ही खुद ही उठाकर उसे कालाबाजारी में बेच दिया। अब धीरे धीरे उसकी पोल खुलने लगी है। मामला अधिकारियों के संज्ञान में आने से हड़कंप मच गया है। बेनीपट्टी के उच्चैठ स्थित केवीएस कॉलेज के नए प्राचार्य के रूप में प्रोफेसर हरेंद्र मोहन मिश्र ने पदभार संभाल लिया है। निवर्तमान प्राचार्य डॉक्टर दिगंबर ठाकुर के 31 मई को सेवानिवृत्त होने पर उन्हें यह जिम्मेदारी सौंपी गई है। नवनियुक्त प्राचार्य श्री मोहन ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि इस ऐतिहासिक और आध्यात्मिक महाविद्यालय से जुड़कर प्राचार्य बनना उनके लिए सौभाग्य की बात है। बेनीपट्टी के अरेर थाना पुलिस ने भाई पर जानलेवा हमला करने के 3 फरार आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। धराए तीनों आरोपी रामनगर के पुलकित यादव, सरोज यादव और मनोज यादव हैं। सबने मिलकर अपने ही भाई श्याम सुंदर यादव पर जानलेवा हमला कर दिया था। बेनीपट्टी के मनबौर पंचायत के डीलर मनमानी से परेशान सैकड़ों पीडीएस उपभोक्ताओं ने सोमवार को एसडीएम को आवेदन देकर कार्रवाई की गुहार लगाई है। एसडीएम को दिए गए आवेदन पर उपभोक्ताओं ने बताया है कि गत माह जहां डीलर गांव में पहुंचकर खाद्यान्न का वितरण किया, वहीं इस माह अपने दुकान पर से ही करने की बात कही है, जबकि डीलर की दुकान उपभोक्ताओं के घर से करीब 5 किलोमीटर दूर है। बेनीपट्टी थाना पुलिस ने पश्चिमी कोसी नहर प्रमंडल परिसर से शराब का सेवन करते हुए रंगे हाथ एक युवक को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उक्त कार्रवाई विभागीय कार्यपालक अभियंता के सूचना पर उसके कमरे से की। इस संबंध में कार्यपालक अभियंता मोहम्मद आरिफ अहमद ने शराबी चंदन कुमार के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई है। उधर पुलिस ने रात में आरोपी युवक को मेडिकल जाँच कर न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया है।
बेनीपट्टी थाना क्षेत्र के अकौर में हुए जमीनी विवाद मामले में पीड़ित पक्ष के राम अवतार यादव ने अपनी जमीन पर जबरन कब्जा करने के आरोप में 14 लोगों के खिलाफ नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई है। वादी ने प्राथमिकी में बताया है कि 30 मई के शाम 4 बजे श्याम पंडित, बीरबल दास, विनय पासवान, भोगी सदाय, कालेश्वर सदाय, चलितर मरड़, गुड्डी सदाय, मनोज यादव, सैनी मंडल, सेवक सदाय, पलटू मरड़, अशोक मरड़, शंकर मरड़ व लालो देवी उनके जमीन पर जबरन लाल झंडा गाड़ने पहुंच गए। साथ ही विरोध करने पर मारपीट कर 10,000 नकद जेवर, 10,000 के आम का फसल लूट लिया। पुलिस मामले की जाँच कर रही है। हरलाखी प्रखंड के नहरनिया पंचायत के बच्चों के बीच हरलाखी की समाज सेविका गुड़िया शाह के द्वारा जरूरतमंद बच्चों के बीच पठन पाठन सामग्री का वितरण किया गया। आपको बता दें कि समाज सेविका गुड़िया शाह अब तक प्रखंड में 1500 लोगों तक राशन का सामान व महिलाओं के लिए सैनिटरी पैड व साबुन मास्क का वितरण कर चुकी है। उनके द्वारा लगातार लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है। लॉकडाउन 4 के समाप्त होने और अनलॉक 1 जारी होने के साथ ही सोमवार को सड़कें से लेकर बाजार तक गुलजार हो उठा। दुकानें खुल गई। गाड़ियों के हॉर्न ने लंबे समय से पसरे सन्नाटे को भंग कर दिया। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का लोगों ने जमकर धज्जियां उड़ाया। हालांकि लोग सतर्क दिखे। अधिकांश लोगों के चेहरे पर मास्क था। कुछ ऐसे भी लोग थे जो बेपरवाह दिख रहे थे। अब स्थानीय प्रशासन द्वारा पहली वाली सख्ती कहीं दिखाई नहीं देती। आज सोमवार को झंझारपुर AANAM नर्सिंग कॉलेज कोविड-19 केयर सेंटर में भर्ती एक और कोरोना संक्रमित व्यक्ति ने कोरोना के खिलाफ जीत दर्ज की है। 24 वर्षीय लखनऊ प्रखंड के मौवी गांव के युवा ने कोरोना को मात देकर अपने घर परिवार में लौट आया। विदा होते समय अस्पताल कर्मियों ने हौसला अफजाई के साथ उन्हें विदाई दी। अब एक नजर डालते हैं भारत सरकार एवं राज्य सरकार के कोविड-19 के संबंध में आज से दिए गए दिशा निर्देशों के आलोक में जिला पदाधिकारी डॉक्टर नीलेश रामचंद्र देवरे द्वारा मोबाइल ऐप के माध्यम से जिले के सभी SDO, SDPO, BDO, CO एवं SHO के साथ VC के माध्यम से जिले के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश। जिले में 15 जून तक ही क्वारंटाइन कैंप चलेंगे। यह अपर लिमिट है, पहले भी बंद कर सकते हैं यदि 14 दिन पूर्ण करने के बाद श्रमिक की संख्या 0 हो जाती है। जून के बाद विद्यालयों को सैनिटाइज कर विद्यालय शुरू करने का निर्देश प्राप्त हो सकता है। कंटेनमेंट जोन को छोड़कर अन्य जगह से सभी एक्टिविटी चलेगा। केवल लोगों को मास्क का उपयोग हेतु जागरूक करना है। मास्क का उपयोग जन जागरूकता हेतु बृहद पैमाने पर माइकिंग कराना है। सभी वीडियो को यह निर्देश दिया गया कि मुखिया के बोलकर पंचायती राज विभाग के निर्देश के आलोक में मास्क एवं साबुन का वितरण अनिवार्य रूप से कराएं। मास्क जीविका से प्राथमिकता के तौर पर खरीदें। सभी सरकारी कार्यालयों में 100% उपस्थित अनिवार्य करें। प्रत्येक शनिवार को भू विवादों के समाधान हेतु आयोजित होने वाली थाना दिवस को नियमित करें। कहीं भी आने जाने के लिए निजी गाड़ी के लिए पास की अनिवार्यता समाप्त कर दी गई है, बशर्ते गाड़ी में ड्राइवर के अलावा 2 अन्य लोग बैठे हों। धारा 144 लागू रहेगा। शादी के अवसर पर अधिकतम 50 लोग एवं श्राद्ध के अवसर पर 20 लोग को शामिल होने की पूर्वानुमति SDO से लेना होगा। इस दौरान SP डॉक्टर सत्यप्रकाश ने भी VC के माध्यम से सभी SDPO तथा SHO को अपने अपने अनुमंडल एवं प्रखंड में गश्ती बढ़ाने के साथ वाहन की जांच नियमित रूप से करने का निर्देश दिया है। VC के दौरान प्रशिक्षु सहायक समहर्ता प्रीति, जिला परिवहन पदाधिकारी सुशील कुमार, जिला शिक्षा पदाधिकारी, जिला पंचायत राज पदाधिकारी एवं जिला सूचना एवं जनसंपर्क पदाधिकारी उपस्थित थे। आप देखते रहिए चौथा स्तंभ डिजिटल न्यूज।